हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। यहाँ पर यहीं से अब मैं घेरा बनाना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन। इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। ये हमारे एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर एक बार और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर हम फिर से एक बार और बनाएंगे। अब हम सभी चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहीं पे अब 3 चैन, एक डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी 3 की चैन की। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी में हम 2 बार बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, एक और ये 2 डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे 2 चैन के अंदर। अब तीसरी में हम 2 बार बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, एक, इसी में एक बार और बनाएंगे। अब हम इस राउंड में 2 के बाद तीसरी में 2 बार बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। ये हमारे 2 चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गए। तीसरी में 2 बार बनाएंगे, एक, इसी चैन के अंदर एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। यहाँ पर मेरी 44 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 चैन। 3 चैन बनाने के बाद आगे वाली चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। एक हमारी 3 की चैन की डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया, टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चैन। अब हम आगे वाली चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम कोई चैन स्किप नहीं करेंगे। इस तरह से ऊपर हम 2 चैन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन। फिर आगे वाली चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब बीच में यहाँ पर मैं एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बना लूंगी। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मेरे 5 डबल क्रोशिया बने और यहाँ पे मैंने एक चैन के अंदर 2 बना लिए थे। अब 3 की चैन में स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे इसे और यहाँ पे 2 चैन बना लिए। एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। और यहाँ पे ये चैन है, 2 चैन बनाई थी, इसी में दूसरा कलर जोड़ेंगे हम। यहाँ पे इसे हम पहले लॉक कर लेंगे। एक चैन हो गई हमारी, 2 3 चैन। यहाँ पे ये 3 चैन हो गई। 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब इसी चैन के अंदर हम पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। मैं 3 का पफ बना रही हूँ, आप 4 का पफ भी बना सकते हैं, मेरी ऊन मोटी है। अब यहाँ पे 2 फंदे हो गए, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 चैन। 5 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 फंदे उठाएंगे, इसी और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम
इसी चेन के अंदर पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम इन फंदों को सभी को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। ये 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद फिर से हम ये 2 चेन बनाई थी इसमें पफ बनाएंगे, 1 2 3, एक साथ निकालेंगे, 2 फंदे बचे, 2 का 1 1 2 3 4 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 2 फंदे उठाएंगे, 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी चेन के अंदर पफ बनाएंगे, 1 2 3, एक साथ निकालेंगे, 2 फंदे, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 चेन। फिर से चेन के अंदर पफ बनाएंगे, 1 2 3, एक साथ निकालेंगे, 2 का 1 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ से अब ये 2 फंदे उठाएंगे, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी चेन के अंदर पफ बनाएंगे, 1 2 3, 2 का 1 करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे। आप यहाँ पे 3 चेन भी बना सकती हैं। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये पफ बन गया। अब यहाँ पे लास्ट में आ गए और 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे ये 3 चेन बनाई थी इसमें जोड़ देंगे इसे और यहीं पे एक चेन बनाकर अब इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन और इस तरह से आई है बनके। अब हम इसमें येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर हम यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे 4 चेन बनाई थी। सबसे पहले हम इसे लॉक कर लेंगे। यहीं पे आओ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे ये 5 चेन बनाई थी, ये वाली 5 चेन बनाई थी, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये डबल क्रोशिया से नीचे छोड़ेंगे। अब ये दोनों ऊन को अपने साथ लेंगे, इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन, 3 चेन बनाने के बाद अब डबल क्रोशिया के ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ये 4 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया हो गए। और यहाँ पे आगे वाली चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये वाली चेन 4, यहाँ पे 5 चेन बनाई थी, इसमें ये वाली चेन है और ये नीचे हमारी डबल क्रोशिया ये वाली, इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया हो गए, 3 चेन, फिर से यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी चेन के अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया और यहाँ पर ये 4 चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कुछ इस तरह से डिजाइन आ रही है हमारी। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आएगी और मैं लास्ट में पहुंची। अब हम घेरा के लास्ट में आ गए और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी में हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। पहले हम इसे लॉक कर लेंगे पहले। इस तरह से और यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके दोनों फंदों को हम उठाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 3 चेन और ये दोनों उनको हम इधर लेंगे। अब यहाँ पे ये वाली डबल क्रोशिया बनाई थी, ये वाली डबल क्रोशिया और यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाई थी। 5 चेन के अंदर हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये डबल क्रोशिया बनाई थी 5 चेन बनाने के बाद, अब इसमें हम बनाएंगे पफ। अब हम इसे आगे की तरफ करेंगे और ये हमारी डबल क्रोशिया आ गई पीछे की तरफ और ये दोनों उनको साथ लेंगे इस तरह से। अब हम इसके अंदर पफ बनाएंगे। हम पफ बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 और ये 4। अब हम इस तरह से एक साथ निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर 3 चेन हो गई। अब इस डबल क्रोशिया के अंदर हम पफ बनाएंगे। एक बार निकालेंगे, 2 3 4 और ये 5 बार निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 फंदे हो गए, 2 का 1 1 2 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे ये डबल क्रोशिया के 2 फंदे इस तरह से उठाएंगे, दोनों फंदों को एक साथ। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन। अब यहाँ पे ये डबल क्रोशिया ये वाली से उठाएंगे, इसी के अंदर अब हम पफ बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके 2 फंदे इस तरह से 2 फंदों को हम एक साथ निकालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन और ये वाली डबल क्रोशिया है, ये वाली इसे हम आगे की तरफ करेंगे और ये डबल क्रोशिया के अंदर पफ बनाएंगे 1 2 3
4 5, फिर से यहाँ पर 2 फंदे, 2 का एक साथ, 2 एक निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर पफ बना लिया। 3 चैन हो गई। और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी में हम जोड़ देंगे इसे। इस तरह से यहाँ पर ये 2 फंदे उठाएंगे और यहीं पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से आई है हमारी ड्रेस बनके। अब ये हम इसे पफ को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, अंदर की तरफ, इस तरह से। इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है और मेरे चैनल पर 3 नंबर के कान्हा जी की भी ड्रेस अपलोड है। आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। और मेरी वीडियो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।